विशंबर थानवी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देव विथ विशंबर थानवी। दोस्तों, बात है कुछ समय पहले की। एक मिस्टर रामलाल हुआ करते थे और रामलाल के एक कार थी। उनकी इच्छा रही कि अब इस कार को मुझे बेच दिया जाए और आवश्यकता अनुरूप उन्हें जो राशि की ज़रूरत है वो मिल जाएगी, जिससे कि एक नई कार वे खरीद ले लेंगे। उन्होंने फेसबुक, इंस्टा इत्यादि के ऊपर अपना कार का फ़ोटो और उसकी अनुमानित राशि जो वे लेने वाले थे वो डाल दी। कुछ समय पश्चात उनके पास फ़ोन आते गए। कोई व्यक्ति उसे 1,20,000, कोई 1,30,000, कोई 1,40,000 में सौदा कराने के लिए बात कह रहा है। रामलाल जी की इच्छा थी कि मैं इसको 1,50,000 में बेचना चाहता हूँ, जिससे कि नई कार खरीदने में मुझे काफ़ी ज़्यादा और अन्य बचत का पैसा उपयोग में नहीं लाना पड़े। तभी उनके पास एक सज्जन का फ़ोन आता है। वे उन्हें कहते हैं, भाई रामलाल जी, मुझे भी आपकी कार खरीदनी है और मेरे बेटे को आपकी कार बहुत पसंद आ गई है और मैं चाहता हूँ आप अन्य किसी व्यक्ति को वो कार नहीं बेचें, मुझे ही वो कार दें। रामलाल जी ने कहा, ठीक है, आप कितनी राशि दोगे मेरी कार की? तो उन्होंने कहा, भाई मेरे पास 80,000 रुपये हैं, मैं आपको 80,000 रुपये दे दूँगा। तो रामलाल जी ने कहा, नहीं, मेरे पास तो 1,40,000 तक का सौदा आया हुआ है, मैं उसी में ही अपनी कार को बेचूंगा और हो सकता है 1,50,000 में भी मुझे बेचना पड़े। अब उधर सज्जन जो थे महाशय बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा, भाई मेरे बच्चे को आपकी कार पसंद आ चुकी है और आप किसी दूसरे व्यक्ति से उसका सौदा मत करना, मैं अरेंज कर देता हूँ। मेरे पास एक छोटा सा प्लॉट है, उसको मैं बेच करके आपको राशि दे दूंगा और आप किसी अन्य व्यक्ति को कार मत देना और मैं आपको राशि नियत समय पे पहुंचा दूंगा। अब आप मुझे बताइए वह राशि मुझे कहाँ लौटानी है, कहाँ पर, कब आऊँ और क्या मेरे अपने पुत्र को भी अपने साथ ला सकता हूँ? इस प्रकार से वो बात करके तय करके अपने फ़ोन काट देते हैं। अब रामलाल अपने घर में कुछ समय के लिए बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि भाई क्या बात है, अगर मैं उस व्यक्ति को यह कार 80,000 में ही बेच देता हूँ तो उसके घर में कितनी खुशियाँ आएगी और मैं उनके घर में खुशियों की वजह बन जाऊँगा। थोड़ी देर मंथन करते हैं, लाभ हानि का जोड़ बाकी करते हैं और वे तुरंत अपने उस महाशय को रीडायल करते हैं। वो महाशय उठाता है और कहता है, रामलाल जी, आपने किसी दूसरे से तो सौदा तय नहीं किया है, मैं आपसे ही कार खरीदने वाला हूँ और मैं आपके जल्द ही वो राशि का अरेंजमेंट कर दूंगा और आपको वो दे दूंगा। अब रामलाल जी कहते हैं, नहीं, मुझे आप 80,000 रुपये ला के दे दीजिए, मैं आपको कार दे दूंगा और आप अपने बेटे को भी साथ में लेकर के आ जाना। अब सामने वाले सज्जन बड़े खुश होते हैं। नियत स्थान पर नियत समय अपने पुत्र के साथ वे पहुंचते हैं। रामलाल को 80,000 रुपये देते हैं और रामलाल जी उस 80,000 रुपये को लेकर के चाबी उन्हें सुपुर्द कर देते हैं। लेकिन जाते समय रामलाल जी उनको 1,000 रुपये का नोट उसमें से ही लेकर के देते हैं। आप घर जाते हुए अपने साथ इस मिठाई भी खरीद कर ले जाना इस रुपये से। मन में रामलाल जी जानते हैं कि इनके पास जो राशि थी शायद वो पूरी की पूरी राशि इन्होंने खर्च कर दी है। अब इनके पास गाड़ी में पेट्रोल भराने के भी पैसे नहीं होंगे, घर पे मिठाई ले जाने के भी पैसे नहीं होंगे। यह सोच करके उन्होंने उनको 1,000 रुपये दिए। अब उस परिवार में खुशियों का ठिकाना नहीं था। मिठाई बंट रही थी, सभी प्रसन्न थे, बड़े खुश थे। जी हाँ दोस्तों, कभी ऐसा अवसर आता है कि हम अपना लाभ कम करके दूसरों को खुशी दे सकते हैं, दूसरों को प्रसन्नता दे सकते हैं, किसी की खुशी की वजह बन सकते हैं। और जैसा कि रामलाल जी ने किया, उन्होंने अपने लाभ को कम करके उस महाशय को खुश होने का मौका दिया। तो हमारे जीवन में आसपास में ऐसी कई घटनाएं घटित होती हैं जिससे कि हम दूसरे व्यक्ति को प्रसन्नता का एक मौका देते हैं, प्रसन्नता का माहौल देते हैं, जिससे हम तो खुश होते ही हैं, उस परिवार में भी विभिन्न प्रकार की खुशियाँ आ जाती है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल देव विथ विशंबर थानवी को ऐसे ही सकारात्मक कहानियाँ सुनने के लिए अवश्य लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।